हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर के सम बेसिक कंसेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, विथ एग्जाम्पल्स। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स हम लोग के जो सिलेबस में मेंशन है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। चलो धीरे धीरे एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल देना ही है, क्योंकि एग्जाम्पल देने से आंसर का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगा एंड आपको डेफिनेटली एक ज़्यादा मार्क्स मिलेगा अगर आप एग्जाम्पल मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है कि दिस आर दोज गुड्स विच इज़ फाइनली प्रोड्यूस एंड रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। मतलब ये फाइनल गुड्स फाइनली जो यूजर्स है उनके पास जाएगा, मतलब उसका और प्रोडक्शन एक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वो इंटरमीडिएट्स के तरह काम भी नहीं करता कि वो फाइनल में हेल्प जो करता है वो इंटरमीडिएट से। ठीक है, तो दिस आर दोज गुड्स विच इज़ फाइनली प्रोड्यूस एंड रेडी फॉर यूज़ के लिए पूरा रेडी है। दे आर फाइनल यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ये अगर जब सोल्ड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमूल ताजा सोल्ड हो रहा है, तो ये क्या कंज्यूमर के फाइनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। अब अगर कोई भी पर्सन जो मिल्क से कुछ बनाता है, स्वीट्स वगैरह, वो अगर परचेस करता है तो वो इंटरमीडिएट से, क्योंकि उसके मदद से वो फाइनल गुड्स प्रिपेयर करेगा। ठीक है, बट यह जो फाइनल गुड्स है, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है, कंज्यूमर आर द फाइनल यूजर्स ऑफ क्लॉथ्स, शूज़, फूड। जो कंज्यूमर फाइनल यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ्स, शूज़, ये कंज्यूमर गुड्स, फाइनल गुड्स है, सॉरी। तो दिस आर दोज गुड्स विच इज़ फाइनली प्रोड्यूस एंड रेडी फॉर यूज़ के लिए पूरा रेडी बाय देयर फाइनल यूज़र। मतलब एक लास्ट स्टेज है। ठीक है, दिस यूजर्स में भी कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, वो कंज्यूमर भी हो सकता है एंड प्रोड्यूसर भी हो सकता है जो अपने फाइनल यूज़ कर रहे हैं उस सामान को। ठीक है, जैसे कंज्यूमर और फाइनल यूजर्स ऑफ क्लॉथ्स, शूज़ एक्सेट्रा, एंड प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, जो फाइनल यूजर्स प्लांट एंड मशीनरी। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, तो वो अपना फाइनल यूज़ के लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए वो अपना मशीनरी एंड प्लांट को यूज़ करेगा। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट एंड मशीनरी जो फाइनल यूज़ के लिए, एंड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने क्लॉथ खरीदा, शूज़ खरीदा, तो आप रीसेल के लिए नहीं, मतलब आपके फाइनल यूज़ के लिए, सेल्फ जो कंजम्पशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल गुड्स सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, फाइनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, जो खुद के लिए आदमी करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर एंड फाइनल गुड्स। अगर आप मिल्क खरीद रहे हो, ब्रेड खरीद रहे हो, सेल्फ परचेज बाय हाउस होल्ड खरीद रहे हैं, तो वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर फाइनल कंज्यूमर गुड्स, थोड़ा हम लोग डिटेल में ये पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर प्रोड्यूसर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, ये जो फाइनल गुड्स है उसके ऊपर अगर प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मशीनरी खरीदा है कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इसे कुछ बनाना है, वो एज ए इंटरमीडिएट भी यूज़ कर सकता है कि इसके मदद से वो कुछ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स बाय द प्रोड्यूसर, अगर प्रोड्यूसर वो यूज़ कर रहे हैं जो फाइनल गुड्स से, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। अगर कोई भी कंज्यूमर अपने फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी फाइनल गुड्स यूज़ कर रहे हैं, फाइनल गुड्स, तब उसको हम लोग कहेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो अपने खुद कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं एंड जो प्रोड्यूसर है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये है फाइनल गुड्स। चलो यहाँ भी कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि मिल्क और ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड इज़ ए फाइनल गुड्स। आप मिल्क खरीद रहे हो, ब्रेड खरीद रहे हो, तो ये आपके लिए फाइनल गुड्स है। ठीक है, कुछ पॉइंट है फाइनल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। गुड परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन लाइक मिल्क,
परचेज बाय हाउस होल्ड, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड गुड्स परचेज बाय फार्म्स और फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, इसके मदद से वो लोग कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट के पर्पस में भी जब यूज़ करेंगे, तो लाइक मशीनरी परचेज बाय ए फार्म, ठीक है। तो ये होगा आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, एंड आपका जो सेकंड टॉपिक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स, ये क्या होता है? दिस आर दोज गुड्स विच इज़ येट नॉट येट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र। वो अभी मतलब प्रिपेयर नहीं हुआ कि फाइनल यूज़र के लिए ये यूज़ नहीं होता। दिस आर दोज गुड्स विच इज़ नॉट येट रेडी फॉर यूज़, ये यूज़ के लिए रेडी नहीं, नॉट येट रेडी फॉर यूज़। जैसे हम लोग फाइनल गुड्स जब पढ़ा था तो उसमें कि रेडी फॉर यूज़, कि कंज्यूमर फाइनल जो सेटिस्फेक्शन के लिए अगर कुछ भी सामान यूज़ करता है तो फाइनल गुड से। एंड इंटरमीडिएट गुड इज़ नॉट येट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र, फाइनल यूज़र के लिए वो अभी तक रेडी नहीं है। दिस गुड्स आर परचेज बाय वन फार्म फ्रॉम अनदर, ये क्या करता है? एक फार्म दूसरे फार्म से वो खरीदता है। जैसे वुड परचेज बाय ए कारपेंटर फॉर मेकिंग चेयर्स इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। अगर कोई भी कारपेंटर कुछ वुड खरीद रहा है अपने जो चेयर्स बनाने के लिए, तो वो होगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि वो वुड को प्रोसेस करके फाइनल एक आउटपुट देगा। जो फाइनल आउटपुट होगा वो होगा फाइनल गुड्स, एंड जो वुड है वो कारपेंटर परचेज कर रहा है वो होगा इंटरमीडिएट गुड। बहुत ही ईजी है, बिकॉज इट इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर कारपेंटर। कारपेंटर के लिए वो फाइनल गुड्स नहीं है। अगर आप डायरेक्टली चेयर खरीद रहे हो तो आपके लिए वो चेयर फाइनल गुड्स है, बट वो जो वुड खरीद रहा है कारपेंटर, दिस इज ए रॉ मटेरियल्स फॉर ए कारपेंटर। कारपेंटर के लिए वो रॉ मटेरियल्स है, एंड दिस आर कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इंटरमीडिएट गुड को बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो वुड कारपेंटर जो वुड खरीद रहा है वो प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको फाइनल आउटपुट क्या है? चेयर है। चेयर को बनाने के लिए वो इंटरमीडिएट गुड एज वुड को यूज़ कर रहे हैं। दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वो क्यों नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता? क्योंकि वो फाइनल गुड्स जब होगा तो एक बार काउंट होगा। अगर इंटरमीडिएट में एक बार काउंट होता है तो फाइनल में एक बार काउंट हो, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। दिस गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। जैसे स्टील यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कार्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग। ये जो मशीनरी कार्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये है फाइनल, बट ये जो स्टील है इंटरमीडिएट से, क्योंकि उसके मदद से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे, कुछ लास्ट में फाइनल आउटपुट कर रहे। वुड जैसे यूज्ड इन प्रोडक्शन, फर्नीचर प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन, फाइनल के लिए। फैब्रिक टेक्सटाइल यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के लिए ये यूज़ करें तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। ग्लासेस है, जैसे विंडोज़, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोग ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। कॉटन यार्ड यूज टू मेक्स टेक्सटाइल्स के लिए हम लोग यूज़ करें तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है। केमिकल्स यूज इन प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इसके लिए हम लोग केमिकल को यूज़ करें तो केमिकल एज ए इंटरमीडिएट गुड्स या रोल प्ले करेगा, ठीक है। पेपर यूज फॉर बुक्स, पैकिंग एंड न्यूज़पेपर। तो पेपर को हम लोग एज ए बुक्स को बनाने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, पैकिंग के लिए न्यूज़पेपर, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। तो कुछ एग्जांपल आप ये एग्जाम में दे देना तो अच्छा होगा आपका आंसर। ओके, एंड फाइनली कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used in the process of production for several years and which are of high value, जिसका वैल्यू हाई है एंड जो बिजनेस में सेवरल ईयर्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, दिस आर कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग यूज़ करें लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, विच इज हाई वैल्यू, जिसका हाई वैल्यू है। जैसे बिल्डिंग फिक्स्ड, उसका वैल्यू हाई है। टूल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, ये हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। दिस गुड्स आर फिक्स्ड एसेट, दिस आर फिक्स्ड एसेट। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, दिस आर फिक्स्ड एसेट। बिजनेस के लिए व्हीकल यूज़ करें एज ए ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है उसका? प्लांट एंड मशीनरी, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सभी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं है, कुछ मशीन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं, टूल्स, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स, दिस आर कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो दिस आर दोज गुड्स प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम लोग सेवरल ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करें, जिसका हाई वैल्यू है, ठीक है, वो है आपका कैपिटल गुड्स, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मीन्स हम लोग जो खरीदते हैं,
जैसे दिस आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो कंज्यूमर डायरेक्टली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है कंज्यूमर गुड्स। दिस आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मैगी खरीदा है स्मार्ट बाजार से, ठीक है, तो ये मैगी हम लोग सोल्ड करने के लिए नहीं, हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करें, तो दिस आर कंज्यूमर गुड्स। दिस आर नॉट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज, वो हम लोग प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते, जो अदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, एंड ये हम लोग नहीं करते, ये हम लोग को सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? फूड एंड क्लॉथ, टीवी सेट खुद के लिए खरीदते हैं। अगर ये कुछ कैपिटल पर्पस के लिए यूज़ करें तो कैपिटल हो जाएगा। फैन, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंक्स, दिस ऑल आर कंज्यूमर गुड्स। मतलब जो कंज्यूमर अपने फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए जो भी यूज़ कर रहा है, दिस इज़ कंज्यूमर, दिस आर कंज्यूमर गुड्स। जैसे सर्विसेज ऑफ टीचर, डॉक्टर्स, तो ये पॉइंट क्या है? दिस आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर सेटिस्फेक्शन, लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए। यह हम लोगों ने एक पिक्चर दिया है, शॉपिंग मॉल का है, स्मार्ट बाजार का है। तो यह क्या हो रहा है? लोग खरीद रहे हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, बहुत सारे सेक्शन है, तो ये है कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो थैंक यू। आज हम लोग टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनल इनकम के और भी जो टॉपिक है, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड डिफरेंट टॉपिक्स जो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फ्रॉम टीम हेल्पर।